फ्रेंड्स जैसा कि एसएससी जीडी का एग्जाम मेरा था, बताए थे हम, और ये जो है हमारा आज ही का एग्जाम था, ठीक है? और पहला शिफ्ट में ही था एग्जाम। तो हम जो है कुछ क्वेश्चन को लिख करके लाए हैं, जो कि बाहर निकलते के साथ ही हम लिख लिए थे। तो जो क्वेश्चन मुझे याद रह सका हम उसको लिख लिए हैं और उसको लाए हैं। और जैसा कि आपको बता देते हैं, क्वेश्चन देखिए कौन-सा है। पहले रीजनिंग में देखिए बताते हैं। रीजनिंग में देखिए दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? आज का जो शिफ्ट में क्वेश्चन आया था वो था एक लाइन वाला, सिंगल लाइन वाला होता है ना, जैसे 7 आदमी को बैठा दिया जाता है, उत्तर के मुख करके या दक्षिण के मुख करके, और उसके दाएँ में वो, उसके तीसरे स्थान पर वो, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, वो था एक। और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट का ही था, वो गोलाकार टेबल वाला होता है ना, वर्गाकार टेबल वाला, उस पर क्वेश्चन था, 5 लोग उसमें बैठे हुए थे, ठीक है? तो ईज़ी क्वेश्चन था, कोई ख़ास ज़्यादा उसमें क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन देखिए कथन और निष्कर्ष का था, जैसे नहीं होता है कुछ ए, बी है, कुछ सी, डी है, ऐसे करके क्वेश्चन होता है ना? तो जैसे कुछ आम, केले हैं, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन होता है, वो वाला एक क्वेश्चन था। और उसके बाद फिर पेपर कटिंग और फोल्डिंग का जो है 2 क्वेश्चन आ रहा था। जैसे पेपर को मोड़ करके नहीं आता है कि काट देता है और फिर उसको वापस खोलता है तो कौन-सा फिगर बनेगा ये बताना है, उससे 2 क्वेश्चन था। ठीक है? और उसके बाद फिर देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ से 3 क्वेश्चन था। अल्फ़ाबेट सीरीज़ से जो है 3 क्वेश्चन था, और एक में तो क्या हो रहा था, प्लस 4-4 हो रहा था, जो मुझे ध्यान है। बहुत ईज़ी क्वेश्चन था, प्लस 4-4 हो रहा है। और एक में शायद पीछे वाला का क्या हो रहा था ना कि डिफरेंस का 2 गुना हो रहा था हर बार। जैसे डिफरेंस निकाले तो 16 आया, और उसके बाद उसका 2 गुना 32, फिर 32 का 2 गुना 64, 64 का 2 गुना 128, और अगले वाले में जोड़ते जाएँ। तो ऐसा करके क्वेश्चन कुछ आ रहा था, ठीक है? फिर उसके बाद फिर देखिए हमारे पास क्वेश्चन था फिर जीके एनालॉजी का। जैसे देखिए जीके नहीं होता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ दिया कि जैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो कोई देश का नाम दे दिया कि जैसे मान लेते हैं, हम कोई देश ले लेते हैं, थाईलैंड ले लेते हैं कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो ऐसा करके एक क्वेश्चन होता है, वो वाला क्वेश्चन एक बना हुआ था। फिर देखिए एक अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन था। अल्फाबेट जो संबंधित होता है, पहला का संबंध दूसरा से जैसे होता है, उसी तरह से दूसरा का तीसरे से होता है। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जैसा कि पिछला बार मेरा रिजल्ट हुआ था एसएससी-जीडी में, और हम जो है यहाँ पर हम पढ़ते भी हैं और खुद पढ़ाते भी हैं, ठीक है? तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर जो है हम मैथ और रीजनिंग को इतना आसानी से सॉल्व करा देंगे कि आप एसएससी, जीडी में तो खैर क्वेश्चन का लेवल ही नहीं रहता है। आप रेलवे तक का, यहाँ तक कि सीजीएल तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है अभी मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? हम ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर के उसके बाद फॉर्म भरेंगे, उसी की आशा पर हम अभी रुके हुए हैं, ठीक है? क्योंकि पिछला बार जब जीडी में मेरा रिजल्ट हुआ था, तो उसमें मेरा हाइट नहीं दिया था, ठीक है? तो हम तो एग्ज़ाम दे दिए हैं, लेकिन इसमें भी चांस अब की बार भी, मतलब जब हाइट ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? 1.4 सेंटीमीटर जो है मेरा कम था। 169.6 सेंटीमीटर मेरा हाइट था, ठीक है? चलिए देखिए और क्वेश्चन था, डिक्शनरी से एक क्वेश्चन था और ओपन डाइस से एक क्वेश्चन था। ओपन डाइस होता है ना, खुला पासा, जैसे 5 का विपरीत कौन होगा या 6 का विपरीत कौन होगा, ऐसा करके क्वेश्चन देता है, वो वाला एक था। और फिर देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। नंबर सीरीज में क्या क्या हो रहा था, एक में देखिए, एक हमको याद है जहाँ तक कि उसमें -79 हो रहा था, ठीक है? मतलब बहुत बड़ी संख्या पहले दिया हुआ था और उसमें -79 कीजिए, फिर अगला में -79 कीजिए, ठीक है? और फिर देखिए इक्वेशन सॉल्विंग का, जो समीकरण होता है ना कि कौन से 2 संख्याओं को बदलेंगे और 2 चिन्हों को बदलेंगे, तो समीकरण जो है बराबर हो जाएगा। ये वाला जो है 2 क्वेश्चन था। और देखिए जीके में जो क्वेश्चन हमको याद है, एक एफआईएच हॉकी करके था। जैसे कि बता दें, जीके जो है थोड़ा-सा मेरा जो है वो वीक है, समझ गए? क्योंकि उसको कवर करने में अभी तो टाइम लगेगा। तो जीके में कवर कर रहे हैं हम, ठीक है? और हम चैनल पर भी करवा रहे हैं। तो मेरा भी कवर हो जाता है और आप लोगों का भी कवर हो जाएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और देखिए नृत्य से क्वेश्चन था। नृत्य से क्वेश्चन देखिए क्या था कि ये था पेरिनी शिवतांडवम, ठीक है? पेरिनी शिवतांडवम जो है वो कहाँ का नृत्य है, ये क्वेश्चन पूछा पूछा हुआ था, ठीक है? और फिर एक क्वेश्चन था देखिए, पद्म भूषण पुरस्कार किसी को मिला था हाल में ही, जैसे वो भी कितना 2023 में मिला था। 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार जो मिला था ना, उसका क्वेश्चन पूछा हुआ था। 5 ईयर प्लान से देखिए एक क्वेश्चन था, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन था कि एससी जनसंख्या, ठीक है? एससी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? ये वाला क्वेश्चन था। और फिर देखिए साइंस से एक क्वेश्चन क्या था? साइंस से क्वेश्चन था कि बैटरी का जो पानी होता है ना, बैटरी का पानी, उसमें कौन-सा यौगिक होता है? ये वाला एक क्वेश्चन था। और देखिए क्वेश्चन था क्या, हिस्ट्री से एक देखिए सत्याग्रह का क्वेश्चन था। सत्याग्रह से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन था, और वहाँ पर सत्याग्रह कब हुआ था ये क्वेश्चन नहीं था। सत्याग्रह में महात्मा गांधी जो है कुछ काम किए थे, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ठीक है? और फिर देखिए यहाँ पर और क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन देखिए है। पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा था कि उपराष्ट्रपति जो है मतलब किस सभा में जो है पदेन सभापति होता है, ठीक है? लोकसभा में या राज्यसभा में, और कोई ऑप्शन था, ठीक है? विधान परिषद और विधानसभा ऐसे करके ऑप्शन था। और फिर देखिए क्रिकेट से क्वेश्चन था
कि 1909 में जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल में क्या चीज़ बन गया था क्रिकेट में, ठीक है? तो ये था आईसीसी, आईपीएल ऐसे करके कुछ जो है ऑप्शन दिया हुआ था कि 1909 में अंतर्राष्ट्रीय खेल कैसे बन गया? कौन बना था, ठीक है? कौन-सा भाग इसका? और फिर देखिए, ये तो हो गया और मैथ्स का क्वेश्चन देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन था जैसे कोई जनसंख्या दिया हुआ है शहर का और शहर का जनसंख्या दिया हुआ है और 3 वर्षों में पहले 2 वर्ष में क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे 25% पहले 2 वर्ष बढ़ गया और फिर अगला वर्ष क्या हुआ कि मतलब 25% कम हो गया। तो हमें क्या करना था, वर्तमान जनसंख्या निकालना था, ठीक है? और फिर क्वेश्चन था देखिए और फिर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन क्या था कि हाँ, डेढ़ साल का देखिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा था चक्रवृद्धि ब्याज और डेढ़ साल का हमको निकालना था और 15% या कुछ ऐसा ही करके जो है हमें दिया हुआ था। इसका 15% नहीं 10% दिया हुआ था, हाँ 10% करके जो है दिया हुआ था ऑप्शन, सॉरी परसेंट, रेट रेट उसका दर जो होता है वो 10% करके दिया हुआ था। और फिर देखिए क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन क्या था कि देखिए जैसे कोई वस्तु खरीद रहे हैं, ठीक है? कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उसे जो है हम पहले मान लेते हैं कि बेचते हैं, तो 10% का या मान लेते हैं कि 10% का हानि हो गया। तो बोल रहा है कि अगर जो पहले कुछ कम में मतलब उसको जो है वस्तु का खरीद कुछ कम पड़ता और वो कुछ ज़्यादा में बेचता, तो उसको कितना का लाभ होता? ऐसा कुछ क्वेश्चन निकालने को था। एग्ज़ैक्ट डाटा हमको देखिए नहीं याद है, ठीक है? क्योंकि कुछ भूल गए हैं। और देखिए और इसमें क्वेश्चन था बाकी बहुत सिंपल-सिंपल क्वेश्चन था देखिए, सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखिए 3 क्वेश्चन था, सिम्प्लीफिकेशन का कितना 3 क्वेश्चन था और बटा वाला था, बटा में था और ब्रैकेट-वैकेट सॉल्व करना था, स्क्वायर था, ठीक है? और पॉइंट भी था उसमें, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा-सा टाइम टेकन बढ़ा दिया था सिम्प्लीफिकेशन को, तो सिम्प्लीफिकेशन थोड़ा-सा कैलकुलेशन मजबूत करके जाइएगा। और देखिए, एक देखिए विभाज्यता का नियम से एक क्वेश्चन था, विभाज्यता का नियम से क्या था कि जैसे 11 से जो है कौन-सा संख्या जो है विभाज्य नहीं होगा ये पूछा था, ठीक है? 11 से विभाज्य नहीं होने वाला, विभाज्य होने वाला नहीं, जो नहीं होगा विभाज्य वो पूछा था, ठीक है? और फिर देखिए क्या क्वेश्चन था और ये हो गया हमारा, ये तो हो ही गया। और देखिए हिंदी का कुछ क्वेश्चन देखिए हमको याद है, हिंदी का देखिए बता देते हैं। हिंदी का देखिए तत्सम तद्भव था, ठीक है? तत्सम तद्भव से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछ दे रहा है और एक नया चीज़ अब की बार पूछ रहा है सर्वनाम। सर्वनाम पूछ रहा है कि जैसे कोई सेंटेंस दे दिया और इसमें पूछ दिया कि ये कौन-सा सर्वनाम का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है? ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन-सा सर्वनाम? सर्वनाम के जैसे 5 भेद होते हैं ना, तो वही 6 भेद होते हैं। तो उन सब का वहाँ पर पूछ रहा है कि जैसे ये कौन-सा सर्वनाम है, ठीक है? तो एक तो ये क्वेश्चन था और क्वेश्चन था देखिए और देखिए सर्वनाम से हो गया और ये क्वेश्चन था, ये पैराग्राफ तो आपको पता ही है कि जैसे 5 क्वेश्चन तो पैराग्राफ से वो आ ही रहे हैं। पैराग्राफ देखिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट वाला दे रहा है, जैसे शब्द जो है वो उसमें ऊट-पटांग रहेगा तो उसको थोड़ा-सा मैनेज करना थोड़ा-सा भारी पड़ रहा है। और देखिए हिंदी में और क्वेश्चन देखिए क्या था, पर्यायवाची था, हाँ। पर्यायवाची देखिए, पर्यायवाची में देखिए कोई शब्द दिया हुआ था, क्या बोलते हैं उसको? नीरज या कुछ ऐसे ही करके कुछ शब्द दिया था, उसका पर्यायवाची पूछ रहा था कि वो किसका पर्यायवाची है, ऐसे करके, ठीक है? ये एक क्वेश्चन हो गया और देखिए विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन था। विलोम शब्द से कितना क्वेश्चन था? 2 क्वेश्चन था। विलोम शब्द में देखिए क्या पूछा था कि जैसे विलोम का मतलब हो गया सिन्नी का विलोम, क्या चीज़ का? सिन्नी का विलोम क्या था? सिन्नी का, ठीक है? तो सिन्नी सिन्नी का विलोम क्या होगा? और फिर पूछा एक क्वेश्चन हमको नहीं ध्यान आ रहा है विलोम वाला। और देखिए क्या था क्वेश्चन? एक क्व बाकी देखिए विलोम से हो गया क्वेश्चन, विलोम से तो हो गया और एक क्वेश्चन था क्या चीज़ से? कॉमन एरर से, हाँ। सेंटेंस वाला जो क्वेश्चन होता है ना कि जैसे इसमें कौन-सा त्रुटि वाला है, कौन-सा त्रुटि है किसमें ये चुनने वाला, वो एक क्वेश्चन था। तो वो सब तो आप प्रैक्टिस करते होंगे तो हो ही जाएगा, हिंदी वाला तो कोई दिक्कत होगा नहीं। आपको थोड़ा-सा देखिए अब देखिए हम बता देते हैं कि आपको अब तैयार क्या-क्या चीज़ करना है। पहला बात तो ये, रीज़निंग में देखिए थोड़ा-सा प्रैक्टिस को जो है मजबूत कीजिए, समझ गए? जो 2022-23 में पूछ रहा है वो वाला और जो 2022-23 में एग्ज़ाम हुआ ना, वो वाला उस टाइप का लेवल वहाँ से आ रहा है। क्योंकि ये जो 24 वाला लेवल था, ये थोड़ा-सा ईज़ी शिफ्ट चल रहा था, ठीक है? और फिर देखिए मैथ्स का जो है, मैथ्स में आप कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? और डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट से भी एक क्वेश्चन था, ठीक है? डिस्काउंट से भी एक क्वेश्चन था कि मतलब 20% का छूट देने के बाद भी जो है 10% का लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य निकालना था। तो ऐसे करके एक डिस्काउंट का भी क्वेश्चन था। तो डिस्काउंट को आपको तैयार करना है बढ़िया से
और फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन था और थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, ये नहीं कि ऐसा वैसा क्वेश्चन था। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को कवर करना है और फिर देखिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट और फिर ये हो गया आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये 3-4 जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन लेवल में आ रहा है, मतलब यही क्वेश्चन आपको सिर्फ टाइम टेकन है, बाकी तो सब ईजी है। वो भी ज़्यादा करके कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा ना, जैसे 3 वर्ष का दे दिया आपको निकालने के लिए तो उसमें बहुत टाइम लग जा रहा है। वही दिक्कत कर जा रहा है सभी को। तो आप लोग जो है उसको बढ़िया से तैयार कीजिए, अभी टाइम है, अगर जो जिसके पास 1-2 दिन टाइम है, वो तैयार कीजिए। और जीके जीएस में बोले तो जीके जीएस में देखिए, जीके जीएस में वही है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? और करंट अफेयर से क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो 2024 वाला पूछ रहा है। और मतलब जैसे प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, जैसे मोदी जी ने कौन-कौन से बढ़िया काम किए हैं या फिर कौन-कौन से चीज़ का उद्घाटन किया है या उनके सहयोगी कोई काम किए हैं, तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है। तो उसको आप लोग जो है थोड़ा-सा कवर कीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ, आप लोग भूलिएगा मत कि हम इस चैनल पर हम पढ़ाते भी हैं, ठीक है? आप जाकर के देखिए, मेरा कुछ वीडियो है मैथ रीजनिंग का आया हुआ है। अगर जो आप लोग बोलिएगा तो पूरा विस्तार से यहाँ पर हम यहाँ पर ऑफलाइन में भी कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि गाँव से बाहर नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? उन सबको भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपको हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो सपोर्ट कीजिएगा अपने भाई को, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।